दोस्तों आई होप कि आप सब जानते ही होंगे कि कल रशिया में चल रहे एससीओ के डिफेंस मिनिस्टर के समिट के साइड में इंडिया और चाइना के डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई और ये मीटिंग पहले से तय नहीं थी। तो अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि ये मीटिंग हुई क्यों। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि चाइना की डिफेंस मिनिस्ट्री ने रिक्वेस्ट की थी इंडिया की डिफेंस मिनिस्ट्री से इस मीटिंग को करवाने के लिए, जिसे इंडिया ने माना और ये मीटिंग हुई। अब दोस्तों यहाँ पे सवाल ये आता है कि चाइना ने इस मीटिंग के लिए रिक्वेस्ट क्यों की। तो दोस्तों इसके पीछे कई कारण है, लेकिन जो मुझे सबसे बड़ा कारण लगता है वो है यूएसए के डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का बयान। दोस्तों आपको पता ही होगा कि इंडिया ने 29-30 तारीख की रात को ब्लैक टॉप हिल पे अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी और उसी के बाद यूएसए के डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने बताया कि यूएसए चाहता है कि इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर एक नाटो जैसा अलायंस बनाए। दोस्तों आई होप कि आप सबको पता होगा कि नाटो कंट्रीज के बीच में एक एग्रीमेंट है कि किसी भी नाटो कंट्री पे हमला सारी नाटो कंट्रीज पे हमला माना जाता है। तो यहाँ पे यूएसए चाहता है ऐसा ही डिफेंस एग्रीमेंट बिटवीन क्वाड मेंबर्स, यानी कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए। और दोस्तों यूएसए के इसी स्टेटमेंट ने चाइना को बहुत नर्वस कर दिया है। अब दोस्तों यहाँ पे एक बात समझिए, अभी जो ये एससीओ यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के डिफेंस मिनिस्टर्स का समिट चल रहा है जिसके 8 मेंबर्स है, उसमें 3 सबसे बड़ी कंट्री है इंडिया, चाइना और रशिया। और दोस्तों रशिया और चाइना हमेशा से चाहते हैं इस संगठन को नाटो को काउंटर कर सके ऐसा बनाए, और अगर क्वाड कंट्रीज के बीच में कोई नाटो जैसा डिफेंस एग्रीमेंट साइन होता है तो एससीओ का महत्व बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि बाद में इंडिया एससीओ को छोड़ सकता है या तो इंडिया एससीओ में सिर्फ नाम के लिए रहेगा, और तो और इंडिया ब्रिक्स से भी पुल आउट कर सकता है। और इन्हीं सब संभावनाओं को देखते हुए चाइना ने रिक्वेस्ट किया था इंडिया और चाइना के डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग के लिए। और दोस्तों कल इन दोनों मिनिस्टर्स के बीच मीटिंग हुई, जिसके बाद रक्षा मंत्रालय ने ट्वीट करके बताया कि दोनों नेताओं के बीच में डिसएंगेजमेंट को लेकर चर्चा हुई है और राजनाथ सिंह जी ने चाइना के डिफेंस मिनिस्टर को एलएसी पे इंडिया की पोजीशन के बारे में अच्छे तरीके से बताया है और चाइनीज ट्रूप्स के बिहेवियर और एग्रेशन पे भी बात की है। अब दोस्तों चाइना की हालत ये हो गई है कि चाइना में शी जिनपिंग का बहुत विरोध हो रहा है, और अगर इस स्टैंड अप से भी चाइना को बिना कुछ हासिल किए पीछे हटना पड़ा तो शी जिनपिंग का विरोध और बढ़ जाएगा, और इसीलिए चाइना लद्दाख में एग्रेशन दिखा के बहुत बुरा फंस चुका है। और चाइना बिल्कुल भी एलएसी से ह्यूमिलिएट होकर पीछे हटना नहीं चाहता है, इसीलिए इस मीटिंग की रिक्वेस्ट चाइना ने की थी। फिर भी चाइना की डिफेंस मिनिस्ट्री ने मीटिंग के बाद बयान में ये बताया है कि इंडिया एलएसी के स्टैंड ऑफ के लिए जिम्मेदार है। इसलिए दोस्तों मुझे लगता है अभी ये स्टैंड ऑफ इतना जल्दी खत्म होता नहीं दिख रहा है, जब तक कि चाइना को कोई ऐसा रास्ता ना मिल जाए जिसमें शी जिनपिंग की इमेज भी लोगों में अच्छी बनी रहे और इंडिया चाइना एलएसी से डिसएंगेज भी हो जाए। तो दोस्तों आप इसके बारे में क्या सोचते हो मुझे कमेंट्स में बताना जरूर। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।